विनोद लांबा जुड़े हुए हैं, हरियाणा के डिप्टी एडिटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुबस्सिर भी जुड़े हुए हैं, सैयद मुबस्सिर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का रुख करता हूं। विनोद, सबसे पहले आपके पास आता हूं। हरियाणा के लिए इस बार वाकई ये तीसरा टर्म कह सकते हैं। हरियाणा के लिए प्रतिनिधित्व के तौर पर मंत्रिमंडल में एक बड़ा आयाम लेकर के आया। किस तरीके से देखें, ये कैसे संभव हो पाया है इसको, और वहां कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, ये आप हमें शेयर करें। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अब मंत्री बनने जा रहे हैं, मनोहर लाल, वो पहुंच चुके हैं। नवाब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं। दोनों जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत, वो पहुंच चुके हैं। तमाम जो मंत्री हैं हरियाणा के, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री की बात कर लीजिए, कृषि मंत्री की बात कर लीजिए, परिवहन मंत्री की बात कर लीजिए, शिक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, तो हरियाणा की तरफ से तमाम मंत्री और विधायक भी यहाँ पहुँचे हैं, तमाम जिलों के। और सबसे महत्वपूर्ण, मनोज, ये है कि लगातार जी मीडिया ने सबसे पुख्ता तौर पर जैसे जैसे फ़ोन आते चले गए, सबसे पहले मनोहर लाल का फ़ोन गया, वो हमने बताया, फिर राव इंद्रजीत को फ़ोन गया और कृष्णपाल गुर्जर को फ़ोन गया। तो 3 मंत्री बनने जा रहे हैं। और आपने ठीक कहा, इस पूरी गठबंधन की सरकार में, एनडीए की सरकार में, ये सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि जब 10 सीट आई थी, जब भी रतनलाल कटारिया के साथ मिला लिया जाए कृष्णपाल गुर्जर को और राव इंद्रजीत को, जब भी 3 मंत्री हुआ करते थे। और अब संख्या भले ही 5 सांसदों की रह गई है हरियाणा में, लेकिन प्रतिनिधित्व बहुत बढ़िया मिला है। और 5 विनिंग सांसदों में से 3 जीतने वाले नवनिर्वाचित सांसद आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिहाज से। एक कारण है कि कद है तमाम लीडर्स का, दक्षिण हरियाणा की राजनीति के लिहाज से भी और लगातार जीत के लिहाज से भी। और मुख्यमंत्री जब रहे थे मनोहर लाल, तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको भी सीधी जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्रियों में कई को जगह मिली है। शिवराज चौहान की बात कर सकते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर सकते हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है हरियाणा को लेके कि रिजल्ट में भले ही झटका लगा हो, लेकिन केंद्रीय प्रतिनिधित्व में कोई झटका हरियाणा को नहीं लगा है। और एक बात और मैं दर्शकों के सामने जानकारी के तौर पर रख दूं, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, ये 3 नाम हम पुख्ता तौर पर चला रहे हैं, सूत्रों के हिसाब से चला रहे हैं, और थोड़ी देर में तस्वीरें आ जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसी से जुड़ी हुई, एक कैबिनेट मिलेगा हरियाणा को, इसके अलावा एमओएस मिलेगा, स्वतंत्र प्रभार, और इसके अलावा एक एमओएस मिलेगा। जो मेरी जानकारी है, जो समीकरण बैठते हैं, उसके हिसाब से कैबिनेट किसको मिलना चाहिए? मनोहर लाल को मिलना चाहिए। एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और लगातार सांसद गुरुग्राम से, राव इंद्रजीत एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकते हैं, और कृष्णपाल गुर्जर एमओएस हो सकते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हो सकते हैं, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे इंडिकेट किया है। तो ये बड़ी तस्वीर आपने रखी है सामने, राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। आप ये देखिए कि तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, और चूँकि 7:15 बजे का शपथ ग्रहण का समारोह शुरू होने का समय रखा गया है, तो अलग अलग दलों से, अलग अलग इसके अलावा मठों से कह सकते हैं कि तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और भव्य आयोजन ये है, तीसरा टर्म शुरू होने जा रहा है शपथ ग्रहण के बाद औपचारिक तौर पर। और इसको लेकर के आप देखिए कि तमाम दलों के धड़े के नेता पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सिने जगत से भी यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट पहुंचे हैं। बॉलीवुड स्टार्स के तौर पर भी हम कह सकते हैं, सैयद मुबस्सिर भी हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद लांबा हमारे साथ बने हुए हैं। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देखिए कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच यहाँ आप ये आप जो एक प्राकृतिक छटा है उसको भी देखिए कि धूप बिल्कुल ढलने को है, और गर्मी जो है वो, तपिश जो है वो कम हो चुकी है। और इसके बाद संभवतः ये भी ख्याल रखा गया होगा शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के कि शाम 7:15 बजे का समय आमतौर पर थोड़ा पहले ही होता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा समय रखा गया है जहाँ पर चूँकि मौसम का भी असर है, तो वो थोड़ा माहौल ठीक रहेगा। और ऐसा ही नज़ारा, प्राकृतिक छटा, और उसके बीच आप ये भव्य राष्ट्रपति भवन देख पा रहे हैं, जहां ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, और तमाम विशिष्ट अतिथि यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मंच तैयार है, और इस वक्त आप शिवराज सिंह चौहान को देख पा रहे हैं, निर्मला सीतारमण को देख पा रहे हैं, एस जयशंकर भी यहां पर पहुंच चुके हैं, और तमाम एलईडीज के जरिए भी आप ये देखिए अरेंजमेंट्स यहां पर की गई हैं, ताकि दूर तक भी लोग बैठे हैं तो वो पूरे इस शपथ समारोह को देख पाए। इनमें छत पर
तश्तरी नुमा फव्वारे शामिल हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद मुबस्सिर भी बने हुए। सैयद के पास एक बार चलते हैं। सैयद, मैं हालांकि अभी तस्वीरें जो लाइव आ रही हैं उसका जिक्र करते हुए मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि संभवतः 7:15 बजे का समय भी इसलिए रखा गया होगा क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा गर्म इन दिनों रहा है, दिल्ली में भी, एनसीआर में भी, आसपास के इलाकों में। एक तो ये बात हुई है और दूसरा वहाँ पर ये समझने की भी कोशिश करना चाह रहा हूँ आपसे मैं कि जो अरेंजमेंट्स यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में की गई हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, वहाँ क्या अलग अलग स्पेसिफिक तैयारियां, क्योंकि अन्य राष्ट्रों से भी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, पीएम्स आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं और देश के तो खैर विशिष्ट अतिथि आ ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल मनोज, देखिए सबसे अहम चीज़ में आपको कुछ रूट प्लान्स हैं जो बनाए गए हैं, जो फॉरेन जो डेलीगेशंस हैं, जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके लिए एक अलग रूट बनाया गया है। दूसरी तरफ जो शपथ लेने वाले मंत्री पद हैं लोग हैं उनके लिए एक अलग रूट है और जो वीवीआईपी हैं उनके लिए एक अलग रूट है। यानी सीक्वेंस वाइज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करूँ कि सीक्वेंस वाइज हर को कैटेगराइज करके उनको उसी लेयर में रखा गया है। आम लोगों में से जिनको इनवाइट भेजा गया है, जिनको इनविटेशन भेजा गया शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का, उनका अलग है। यानी V1 है, V2 है, V3 है, इस तरीके से मार्किंग की गई है। यानी V3 हो गया कि कॉमन आदमी जिसको इनवाइट भेजा गया है आम पब्लिक में, वो लोग जो है जाएंगे वहाँ पर, और वीवीआईपीज़ का अलग मोमेंट है। तो ये कई सारे, अब मीडिया का भी जमावड़ा वहाँ से हटा दिया गया है। यानी जो सुरक्षा के लिहाज से पूरा जो लुटियंस है इस वक्त चारों तरफ रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, चाहे वो के कामराज मार्ग हो, चाहे वो साउथ एवेन्यू का रोड हो, चाहे वो जो है आपका अशोका रोड हो, इन सभी रोड्स को बिल्कुल पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। अगले 2 दिन तक नो फ्लाई जोन में किया गया है दिल्ली को, और दिल्ली के आसपास यानी लुटियंस के आसपास कोई भी किसी तरीके के जोन। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से मनोज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है, खासतौर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट के आसपास के जो बिल्डिंग है उस पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे आपका थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा दोबारा से, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है किन राज्यों से एक सटीक जानकारी हमारे पास आई है जो हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे कि किन राज्यों से कितने लोगों को रखा गया है। यानी अगर अब इस बार उत्तर प्रदेश की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल, यानी 9 लोगों को उत्तर प्रदेश से रखा गया है। अब मैं राज्य वाइज आपको बताता हूं कि किस किस को कहाँ का तरजीह, क्योंकि इस बार मोदी 3.0 में यानी एनडीए की तीसरी सरकार में सभी राज्यों के जो भी गठबंधन में, खासतौर पर जो एनडीए के गठबंधन में है, उन सभी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। उसके पीछे की भी वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले राज्य के आपके हिसाब से बता दूं, बिहार से जो लोग लिए गए हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसमें से बिहार से 8 लोग ले सकते हैं। उसमें से जो नाम है वो मैं आपको बता दूं, ये सटीक जानकारी एक हमारे सूत्रों के हवाले से मिली है, जिसमें चिराग पासवान है, गिरिराज सिंह है, जीतन राम मांझी है, रामनाथ ठाकुर है, ललन सिंह है, नित्यानंद राय है, राजभूषण है और सतीश दुबे हैं। ये 8 लोग जो हैं वो बिहार से होंगे। दूसरी, गुजरात से सिर्फ 2 लोग यानी अमित शाह और एस जयशंकर, ये 2 लोग गुजरात से होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो अश्वनी वैष्णव है, धर्मेंद्र प्रधान है, जुअल ओरम है, ये 3 नाम उड़ीसा से होंगे। कर्नाटक की बात करूं, क्योंकि कर्नाटक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं मनोज, की कर्नाटक इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि साउथ का जो एरिया है वहाँ पर इंडिया गठबंधन ने काफ़ी मजबूती दिखाई, और वहाँ पर हालांकि कुछ एक जगह पे खाता जरूर खुला बीजेपी का, लेकिन उन राज्यों को साधने के लिए कर्नाटक से भी कई लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जिसमें से 5 लोग हैं। सैयद, आप सही कह रहे हैं, जो ये इनपुट्स आप बता रहे हैं कमोबेश वैसी तस्वीर बिल्कुल बनती उभरती नजर आ रही है, इन्फॉर्मेशन जो गैदर हो रहे हैं। मैं विनोद के पास एक बार फिर से आना चाहूँगा। विनोद लामा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास फिर लौटता हूँ मैं सैयद। विनोद, एक तो ये अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें शेयर करेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना समझना चाह रहा था कि देखिए, बात अगर चुनावी साल के तौर पर करें तो ठीक है, थोड़ा सा मैं इस साल के बाद ही सही, लेकिन दिल्ली में भी है, लेकिन प्रतिनिधित्व कैबिनेट में एक, लेकिन हरियाणा में अगर हम विधानसभा के तौर पर देखें तो वहां से प्रतिनिधित्व जो था या तो उससे बढ़ाते या कम करते, कम करने का सवाल नहीं था। लेकिन आपने भी ठीक बताया कि 5 जीत के बावजूद 3 सांसदों को मंत्री पद देना, इसको किस रूप में देखा जाए अगर हम थोड़ा सा चुनावी लिहाज से देखें तो?
देखिए, इस साल में 2024 में जिन दो राज्यों में चुनाव होंगे वो महाराष्ट्र है, वो हरियाणा है। सितंबर से लेकर अक्टूबर का वो वक्त होगा जब हरियाणा में अगर तय कार्यक्रम के मुताबिक जो 5 साल की अवधि है सरकार की वो पूरी होती है, क्योंकि अल्पमत को लेकर कांग्रेस लगातार शोर भी मचा रही है और दबाव भी मचा रही है। और अगर अल्पमत में सरकार नहीं आती है और किसी अविश्वास में किसी तरह का कोई भाजपा के साथ गड़बड़ नहीं होता, यानी कि वो भाजपा अपनी सरकार को बचाए रखने में भी कामयाब रहती है, तो सितंबर अक्टूबर तक पूरा कार्यकाल इस नायाब सैनी सरकार का जाएगा। ऐसे में यहाँ चुनावी राज्यों के लिहाज से महाराष्ट्र को अच्छा प्रफुल्ल पटेल का जिक्र आया। एनसीपी का जो खेमा है वहाँ से प्रफुल्ल पटेल की नाराजगी हुई तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया, क्योंकि उनको कैबिनेट चाहिए था और उनको एमओएस नहीं चाहिए था। तो एक राज्य की जो दूसरा राज्य है चुनाव के तौर पर वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद अगर जो राज्य है वो हरियाणा। और बिल्कुल ठीक कहा मनोज आपने कि दिल्ली में भी चुनाव है, लेकिन दिल्ली में आगे चुनाव है, अगले साल चुनाव होने हैं, फरवरी के आसपास चुनाव का समय होता है और एक ही प्रतिनिधित्व मिलता हुआ नजर आ रहा है। और